हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग हंसते होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू हमारा क्लास चल रहा है, जिसमें हमने पहले एनसीएफ, फिर आरटी, फिर एनईपी 2020 कंप्लीट कर लिए हैं। फिर इसके बाद हमने हिंदी का शिक्षण एक क्लास हमारा हुआ है और आज दूसरी क्लास हम लोग की है। हिंदी में पहला क्लास हमारा था मातृभाषा के ऊपर, और मातृभाषा क्या है और भाषा क्या है और अधिगम और अर्जन क्या है, इसके बारे में हम पढ़े थे। मातृभाषा में हमने पढ़ा था भाषा, पहले क्या था हमारा भाषा में क्या था कि भाषा एक प्रकार का ऐसा साधन है या ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, अपने अनुभवों को दूसरे तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम अपने अभिव्यक्ति को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं या अपने आप को दिखाते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था भाषा के बाद, भाषा क्या है, एक जीवन प्रयत्न चलती रहती है। ठीक है, भाषा के बाद हमने पढ़ा था क्या, मातृभाषा। और मातृभाषा हमारे क्या होती है, मातृभाषा वो भाषा होती है जो हमारी बोलचाल की भाषा है, जो हमारी स्थानीय भाषा है, जो अपने हम घर परिवार आस पास पड़ोस समाज में, जो हमारा घर है जहाँ हमारे आस पास पड़ोस जो समाज है, जो हम घर में अपने दैनिक जीवन में जो डेली हम अपने लाइफ में जिस भाषा का यूज करते हो, हमारी क्या होती है, स्थानिक भाषा। ठीक है, उसी को मातृभाषा कहते हैं और उसी को बोलचाल की भाषा कहते हैं। आपको 1 से 5 तक, ठीक है, और उसमें आंगनबाड़ी को भी जोड़ लीजिए। आंगनबाड़ी 3 है, फिर से कक्षा 1, कक्षा 2, 5 तक एनसीएफ कहता है, एनईपी भी कहता है। कक्षा 5 तक आपको मातृभाषा के जरिए क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है और बताना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि बालक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ज्ञान को अर्जित करने की, अधिग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी और उनको अपने विचारों को व्यक्त करने की क्या होगा, आज़ादी मिलेगी। और इसमें क्या है, मातृभाषा के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं और अपने समझ को और अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। चिंतन करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अगर आप चिंतन करेंगे तो चिंतन के लिए भाषा क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर भाषा का ज्ञान आपको नहीं है तो आप चिंतन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भाषा के आधार पर क्या हम अलग जीव जंतु से क्या हमको अलग रखा गया है। ठीक है, चिंतन करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा जब तक नहीं आएगा तब तक चिंतन नहीं कर सकते। बौद्धिक क्षमता और मानसिक क्षमता को बढ़ावा या बढ़ाने के लिए आपको भाषा आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर भाषा नहीं आएगा तो आप चिंतन नहीं कर सकते। जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक आपकी मानसिक क्षमता नहीं बढ़ेगी, सोचने समझने की शक्ति नहीं बढ़ेगी, विचार करने की शक्ति नहीं बढ़ेगी। अब इसके बाद हमारा था अधिगम और अर्जन। अधिगम क्या होता है उसको जान लीजिए। अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। अधिगम के लिए एक निश्चित इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, एक निश्चित पाठ्यक्रम, एक निश्चित विषय वस्तु, एक निश्चित विशेष विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। ये प्रयासपूर्ण होता है। एक निश्चित समय से स्टार्ट होकर एक निश्चित अवधि तक या निश्चित समय तक क्या होता है, ये बाध्य होता है। ये एक संकुचित होता है। अधिगम क्या होता है, संकुचित होता है। अधिगम से माध्यम से हम अपने प्रत्येक लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और अर्जन क्या होता है, अर्जन कहीं भी कभी भी किसी से भी सीखा ज्ञान क्या होता है, अर्जन होता है। अर्जन के लिए कोई निश्चित अध्यापक की जरूरत नहीं होती है, न स्कूल की जरूरत होती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। और अर्जन जो है कि हम बचपन से ये जीवन प्रयत्न चलता रहता है। अर्जन क्या है, जीवन प्रयत्न चलता रहता है। जबकि अधिगम एक निश्चित अवधि से स्टार्ट हो, जैसे कक्षा 3 से जब आप 3 साल के होते हैं तब आपको आंगनबाड़ी में रखा जाता है। तो 3 साल के बाद आपकी शिक्षा स्टार्ट होती है। 30, 35, 40, 45 साल तक आपकी शिक्षा चलती है। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं आप देखेंगे उसमें 18 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल एक एज निर्धारित होता है। उसके बाद वाले जो एज होते हैं, जो उसके बाद के एज के लोग होते हैं, वो उस फॉर्म को फिलिप नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा गया है ये एक निश्चित समय से स्टार्ट होता है और एक निश्चित समय तक होता है। इसे क्या कहते हैं हम, अधिगम। और अर्जन क्या होता है, जीवन प्रयत्न। जब बालक जन्म लेता है, जब इस दुनिया में आता है, तब से उसका सीखना स्टार्ट होता है। जब तक वो नहीं मरता है तब तक कुछ न कुछ वो सीखता रहता है। शिक्षण क्या होता है, एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। ठीक है, और जब हम एक दूसरे से सीखते हैं तो दूसरे को प्रभावित करते हैं और उससे हम प्रभावित भी होते हैं। अगर अपने विचारों को हम किसी और को प्रदान करते हैं या किसी को देते हैं, अगर कुछ हम उपदेश किसी को दे रहे हैं तो उससे जो चीज़ें मिलेगी उससे हम कुछ न कुछ प्रभावित होंगे और वो भी कुछ न कुछ हमसे प्रभावित होगा। अगला हमारा क्या है कि भाषा कौशल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, भाषा कौशल। पिछली क्लास की सारी बातें हो गई। बाकी जो लोग वीडियो नहीं देखें पहले पिछली क्लास का वीडियो देख लें ताकि इसको और अच्छे से आपको समझ में आ सके। आज हमारा है भाषा कौशल। भाषा कौशल क्या है, भाषा कौशल एक अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति मतलब खुद को प्रेजेंट करने का, खुद को
संबोधित करने का, खुद को दिखाने के लिए, खुद के बारे में बताने के लिए एक ऐसा ये साधन है जिसे हम क्या कहते हैं, भाषा कौशल। ये 4 तरीक़ा से होता है। 4 तरीके क्या होता है, सुबोपलि, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुन के, बोल के, पढ़ के और लिख के हम अपने आप को किसी और के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं अधिग्रहण की। देखो, सुनना मतलब ग्रहण करना, पढ़ना मतलब ग्रहण करना। सुनना और पढ़ना क्या होता है, अधिग्रहण कहलाता है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं। बोलना और लिखना, बोल के और लिख के किसी को अपने विचारों क्या करते हैं, हम देते हैं या प्रदान करते हैं। किसी के विचार को ग्रहण करने के लिए हमको क्या चाहिए, सुनना बहुत ज़रूरी है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और किसी को ज्ञान देने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको बोलना और लिखना जरूरी है। जैसे हम यहाँ पे बोल के आप लोग को समझा रहे हैं और लिख के आप लोग को क्या है, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप ग्रहण कर रहे हैं। तो आप ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, ध्यान से सुनना पड़ रहा है और क्या पढ़ना पड़ रहा है। तो तुमको, आपको ये जो पढ़ा, जो लिखा हुआ है उसको क्या है, आपको पढ़ना है। आगे ये इसमें 4 होते हैं, 4 कौशल है। पहला कौशल हमारा श्रवण कौशल है, जिसको सुनना कहते हैं। पहला क्या है, श्रवण। श्रवण मतलब सुनना। सुनने के लिए क्या है, वाचन, सुनने और सुनकर अर्थ एवं भाव को समझने की क्रिया को श्रवण कौशल कहते हैं। मतलब किसी आदमी की बात अगर आप सुन रहे हैं, किसी मानव या किसी व्यक्ति या पर्सन की बात आप सुन रहे हैं, तो सुनने के साथ साथ कोई बोलेगा तभी आप सुनेंगे। तो कोई सामने वाला बोल रहा है तो आपको क्या करना है, सुनने और सुनकर उसके अर्थ और उसके भाव मतलब उसकी जो फीलिंग है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, उसको क्या करना, समझना ही क्या कहलाता है, श्रवण कौशल। श्रवण कौशल क्या कहलाता है, किसी की बातों को सुनकर उसके भावों को समझने की क्रिया ही क्या कहलाता है, हमारा श्रवण कौशल। श्रवण कौशल अच्छा तब माना जाएगा जब उसकी बात को सुनकर उसकी फीलिंग को आप समझ सकें कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसे क्या कहेंगे हम, श्रवण कौशल। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, श्रवण कौशल सुनना क्यों जरूरी है, सुनना क्यों जरूरी है, इसका उद्देश्य क्या क्या है। आइए, दूसरे की बात ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालना। श्रवण कौशल के उद्देश्य ये है कि दूसरों की बातों को पहले आपको ध्यानपूर्वक क्या करना है, सुनना है। फिर इसके बाद आप क्या करना है, उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना। जो चीज़ें सामने वाले, जो भी आप व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, चाहे अध्यापक है, उसकी बातों को आप सुनेंगे, शुद्ध सुनने के बाद उसका शुद्ध उच्चारण, ठीक है, उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण करना, उच्चारण का अनुकरण करना, उसके बातों को सुनकर उसका अनुकरण करना क्या कहलाता है, श्रवण कौशल। अगला क्या कर रहा है, सुनने के बाद आप क्या करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। योग्यता विकसित करना, अर्थ समझने की योग्यता विकसित करना, बातों को सुन के उसके अर्थ को समझने की योग्यता ही क्या कहलाएगा, श्रवण कौशल। इसके मेन उद्देश्य हैं कि आपको श्रवण कौशल कब माना जाएगा, जब आप इन सब चीज़ों को जानेंगे तब। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा, वक्ता। वक्ता मतलब जो बोलने वाला है, वक्ता मतलब जो बोलने वाला है। वक्ता के मनोभाव उसके मन में जो उसके विचार हैं, उसके वक्ता के मनोभाव को समझने की निपुणता कि सामने वाला जो बोल रहा है वो किस हिसाब से बोल रहा है। कुछ लोग नेगेटिव पॉजिटिव बात करते हैं, तो उसके मनोभाव को समझना है कि कौन आपके प्रेम के अकॉर्डिंग बोल रहा है, आपकी सहायता के लिए बोल रहा है, और कौन छल कपट या ऐसी चीज़ों के बारे में बोल रहा है। क्योंकि जैसे बातें एक ही होती हैं, लेकिन उनके कहने के तरीके और उनके भाव क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं वक्ता के मनोभाव को समझने की भी निपुणता। जैसे अगर हम कहीं 4-5 दोस्त हैं, एकदम ध्यान सुनिएगा, अगर 2-4 फ्रेंड्स हम साथ में हैं, अगर हम कह दिए कि क्या है कि अगर हम कहीं खाना खाने के लिए बैठे हैं या कहीं घूमने के लिए गए हैं, कहीं भी हम 2-4 दोस्त साथ में हैं, अगर उसमें कोई कह दिया, किसी को किसी बात पे कोई कह दिया तुम पागल हो, अगर कोई बोल दिया तुम पागल हो, तो उस समय उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। उसके मनोभाव को हम जानते हैं कि पागल मजाक में कह रहा है, पागल। अगर वहीं पे कोई डॉक्टर किसी को कह दे, अगर कोई पेशेंट गया है, ठीक है, और पेशेंट को कोई डॉक्टर बोल दे कि तुम पागल हो, तो समझो उसके मनोभाव को। तो डॉक्टर का कहने का सेंस, पागल होगा, डॉक्टर कह दिया पागल, तब तो दिमाग खराब हो जाएगा। दोस्त बोला पागल, तब तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर कह दिया अगर तुम पागल हो, तो समझ लो पूरे घर परिवार रिश्तेदारी में सब में क्या खड़बंडल मच जाएगा, सब लोग परेशान हो जाएंगे। तो यही कह रहा है कि वक्ता के मनोभाव को समझने में निपुणता, कि सामने वाला बोल रहा है तो वो किस मनोभाव से, किस उद्देश्य से बोल रहा है, या किस अनुभव के आधार पे बोल रहा है। आप दोस्त ने बोला पागल,
तो कोई काम वहाँ पर हरकत कोई ऐसा कर रहे होंगे इसलिए वो पागल बोल दिया, लेकिन जब डॉक्टर बोल दिया पागल तो मतलब सच में आप क्या है, पागल है। ठीक है, आगे आइए समझते हैं। अब क्या कह रहा है कि ध्वनियों का विभेदीकरण की क्षमता विकसित करना। जैसे छ, छत्री छ, एक छत्री छ होता है, एक छ होता है, छ छत्री छ में विभेदीकरण मतलब तुलना करना, वर्ण के आधार पे तुलना करना, शब्द के आधार पे तुलना करना, वो क्या कहलाएगा, हमारा विभेदीकरण। तो ध्वनियों को सुनकर ध्यान से सुनना है कि वो छ बोल रहा है कि छत्री वाला छ बोल रहा है। ठीक है, उसमें विभेदीकरण करना। अब आगे देखिए, शब्द भंडार का भी, शब्द भंडार, आप शब्द भंडार क्या करना है, वृद्धि करना है। शब्द भंडार मतलब थोड़े थोड़े शब्दों को क्या है, बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का होता है, धीरे धीरे शब्दों को सीखना स्टार्ट करता है। 4 साल में कितने, 5 साल में कितना, 2 साल में, 4 साल में, वो शब्द धीरे धीरे उसके भंडार क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि समाज, व्यवहार, जीवन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। कि आप वो क्या है, सुन के समाज में जाएंगे, समाज में सुन के कि समाज में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसके व्यवहार और अपने जीवन से संबंधित जानकारियों को क्या करना है, प्रदान करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियों को इकट्ठा करना है। जानकारी कहाँ से इकट्ठा करेंगे, अपने समाज से, लोगों के व्यवहार से। ठीक है, और अपने जीवन के संबंधित चीज़ों से क्या करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे। अगली पॉइंट हमारा है वाचन कौशल। वाचन कौशल का अर्थ ये होता है बोलना। वाचन कौशल मतलब जो बोला जाए। श्रवण कौशल मतलब सुनना। वाचन कौशल मतलब बोलना। बोलने में क्या है, अपने भावों और विचारों को मौखिक भाषा द्वारा बोलकर अभिव्यक्त करना। अब तक हम क्या कर रहे थे, सुनकर उसके अर्थों को समझ रहे थे, लेकिन यहाँ बोलकर अपने विचारों क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को आपके सामने क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। और आप लोग वहाँ से सुन के क्या कर रहे हैं, वीडियो देखने के बाद सुनेंगे और सुन के आप लोग क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो अपने भावों और विचारों को मैं मौखिक रूप से, जो मैं बोल रहा हूँ क्या है, हमारा मौखिक रूप है। जो हम बोल रहे हैं क्या है, मौखिक रूप से बोल के क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्ति में अभिव्यक्त कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या कह रहा है, इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में देख लीजिए, अपने भाव, विचारों, अनुभवों को सरलतापूर्वक स्पष्ट ढंग से व्यक्त करने की योग्यता। जो चीज़ें हम जान रहे हैं, जो हमारे मन में विचार है, ठीक है, उसको सही तरीके से, ठीक है, एक निश्चित क्रम में आपके सामने क्या है, आप लोगों तक जो हम पहुंचा रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, निपुणता होना चाहिए। निपुणता मतलब आप परिपक्व हों। परिपक्व मतलब आप कंठस्थ मतलब रटना हो जाएगा। परिपक्व हो, निपुण हो, आप अनुभव, अपने अनुभव के आधार पे अपने विचारों को, ठीक है, एक निश्चित क्रम में क्या करना, स्पष्ट ढंग से व्यक्त करना ही क्या कहलाएगा, हमारा वाचन कौशल के उद्देश्य होंगे। शुद्ध उच्चारण करना, ठीक है, शुद्ध उच्चारण करना, उचित स्वर, उचित गति एवं हाव भाव के साथ बोलना। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैं शुद्ध बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उचित स्वर से मतलब कहाँ पे फास्ट बोलना है, कहाँ पे स्लो बोलना है, ये उचित गति में कहाँ पे तेज बोलना है, कहाँ पे स्लो बोलना है। और हाव भाव, यहाँ देख रहे हैं कि हम अपने हाथों से भी, ठीक है, अपने हाथों का मूवमेंट से, बॉडी के मूवमेंट से हम क्या कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि एवं हाव भाव से, ठीक है। एक बार फिर देखिए, शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति एवं हाव भाव के साथ बोलना, बोलने की योग्यता या बोलना सीखना ही क्या कहलाता है, हमारा वाचन कौशल। अगला कह रहा है निसंकोच होकर बोलना। अब यहाँ पे हम क्या करें, निसंकोच। जब निसंकोच मतलब आपको जब डर ना हो, आपको जहाँ पे डर ना हो, जहाँ पे खुली आज़ादी हो आपको बोलने की और आपके विचारों को महत्व दिया जाए, वहाँ पे क्या करेंगे, आप निसंकोच बोलेंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे और भी बेहतर जो चीज़ें आप समझाना चाहते हैं और बेहतर ढंग से आप समझा पाएंगे। जहाँ पे आपको क्या आज़ादी नहीं होगी, जहाँ पे आपको दबाव रहेगा, किसी न किसी प्रकार का डर रहेगा, तो वहाँ पे जो आपके विचार होंगे वो भी क्या होंगे, दब जाएंगे, जिससे आप क्या है, सृजनात्मक सोच आपके अंदर विकसित नहीं हो पाएगी। आप नए विचारों को वहाँ पे नहीं रख पाएंगे, जिससे सामने वाले को, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे सामने वाले पे। आगे देखिए क्या है, आगे हमारा है कि परस्पर वार्तालाप करने की योग्यता, एक दूसरे से बात करने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। आप देखेंगे किसी के या किसी के ऊपर आप हावी तभी हो पाएंगे जब आपको ऊपर क्या, आपको जब भाषा का ज्ञान होगा, आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे अपने विचारों के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे क्या होगा,
ये एक दूसरे में संबंध गहरा बन जाएगा। तो परस्पर वार्तालाप करने के योग्य बनना चाहिए, एक दूसरे से बात करने के योग्य बनना चाहिए। जैसे कॉल सेंटर वाले देखते हैं लंबा लपेटते रहते हैं बात करते हुए, क्योंकि अगर आपको कॉल सेंटर में बैठा दिया जाए तो आप 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इतना लंबा बात करते रहते क्यों? क्योंकि वो परस्पर वार्तालाप करने के योग्य हैं, उनके अंदर ये योग्यता है बात करने की। जैसे मान लीजिए भाषण देते हैं नेता लोग, ठीक है, नेता लोग अगर भाषण देना स्टार्ट करें तो 1 घंटे के बजाय 2-2 3-3 घंटे भाषण देते हैं। कुछ कवि होते हैं तो उनके अंदर परस्पर वार्तालाप करने की एक योग्यता होती है, जिसमें क्या लंबे समय तक आपको अपने वाक्यों से, अपने शब्दों से, अपने विचारों को आपको बांध के रखेंगे। आगे आइए, अगला हमारा कह रहा है कि धारा प्रवाह। आपको धारा प्रवाह मतलब एक निश्चित वेब में एक निश्चित गति के हिसाब से क्या करना, बोलना आना चाहिए। अगला कह रहा है कि स्वाभाविक रूप से बोलने के भाव जागृत करना। स्वाभाविक रूप से जो आपके हृदय से, ठीक है, जो आपके हृदय से जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो सच्चे मन से जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसको क्या करें, बोलने के लिए अपने अंदर क्या करना है, जागृत करना। मौन वाचन का मतलब क्या होता है? मौन वाचन ये होता है कि जब भी किसी चीज़ को हमको लर्न करना होता है, अगर याद करना होता है लंबे समय तक, तो हम मौन वाचन करते हैं। एकदम ध्यानपूर्वक किताब अगर पढ़ते हैं तो मुंह से आवाज़ हमारे नहीं आती, लेकिन फिर भी क्या हम पढ़ते रहते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, मौन वाचन। मौन वाचन सबसे अच्छा साधन होता है याद करने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ याद करना है, अपनी स्मृति शक्ति बढ़ानी है, तो मौन वाचन अपनाइए। आप उसे अच्छी तरीके से, मौन वाचन के सहारे ही हम चीज़ों को, या किसी कविता या किसी पैराग्राफ या किसी चीज़ को पढ़ के हम उसके अर्थ को समझ सकते हैं, जिससे मौन वाचन। अगर धारा प्रवाह पढ़ेंगे, अगर आप स्पीड से पढ़ेंगे तो बस पढ़ते चले जाएंगे, उसके अर्थ को समझ नहीं पाएंगे। अगर अर्थ को समझना है तो आपको मौन पठन करना चाहिए, जिससे आपको उसके अर्थ को, उसके भाव और उसके विचारों को क्या करेंगे, आप समझ पाएंगे। आइए आगे कुछ और देख लेते हैं। वाचन कौशल के शिक्षण विधियाँ। अगला हमारा क्या है, वाचन कौशल की शिक्षण विधियाँ, जिसमें पहला है सरस्वर वाचन, कविता पाठ, कहानी सुनना, चित्र वर्णन, प्रश्न उत्तर, वार्तालाप, वाद विवाद, भाषण, नाटक मंचन। 9वां क्या हमारा, नाटक मंचन। 10वां है टेप रिकॉर्डर। 11वां क्या है, टेलीफोन। ठीक है, ये किसके, वाचन कौशल के शिक्षण विधियाँ हैं। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्त आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट जरूर किया करिए भैया आप लोग, ठीक है। अगर कमेंट करेंगे तब हमको समझ में आएगी नहीं बातें आप लोग को समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, जब बातें समझ में आ रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करिए, जिससे अगले वीडियो में हम उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु के आधार पर, जिससे आप लोग को मैं संतुष्ट कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।